आप सारे लोग ध्यान रखना कि जब मैं पढ़ाऊं एक फ्रेश कॉपी और एक कलम अवश्य होना चाहिए। तो जिन बातों को नोटिंग कराई जाए उसको नोटिंग कर सको आप। इज इट क्लियर? तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठोगे और शांतिपूर्वक, जैसे कहीं कोचिंग में जाते हो और व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का अभ्यास करते हो, वही प्रयास आप जहां पर भी बैठे हो थोड़ा व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करना। ऐसा नहीं कि चलते फिरते देख रहे हैं, वो थोड़ी कठिनाई पैदा कर सकता है। ध्यान रखेंगे आप सारे लोग। क्लियर? तो ध्यान रखना, जो आईएएस का एग्जाम है इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले पीटी होता है, प्रारंभिक परीक्षा। ये सब आप डाउनलोड भी कर लोगे, तो मैंने दे रखा है। दूसरा चरण मुख्य परीक्षा का होता है, मेंस एग्जाम का, और थर्ड पार्ट जो होता है इंटरव्यू का होता है। ध्यान रखना। और जो पीटी और प्रारंभिक परीक्षा जिसको पीटी कहते हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो सीसेट का पेपर है, 80 प्रश्न होते हैं 200 अंकों के, क्वालिफाइंग है ये। पास होना जरूरी है, बट इसके आधार पे आपका पीटी क्लियर नहीं होगा। ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर है 100 प्रश्न होते हैं 200 अंकों के, इसी के आधार पे आप प्रीलिम्स पास करते हो। इस बार का कट ऑफ और नीचे गया है। 100 प्रश्नों में से इनके लगभग 41-42 प्रश्न 100% सही हैं, वो माइनस मार्किंग के बाद लगभग, चूंकि यूपीएससी ने अभी कट ऑफ जारी नहीं किया है, तो उन लोगों ने पीटी पास कर लिया है और अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए, अभी से कुछ दिन पहले प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। लगभग 14,000 लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है और ये सीसेट का सिलेबस है। आप सबके पास ये चार्ट होना चाहिए। इसको डाउनलोड करके अपने मंडवा के भी रख सकते हो अपने कमरे में, या दीवार पे अच्छे से इसको टांग सकते हो, या किसी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो, अपने टेबल पे रख सकते हो इस चार्ट को, ताकि जो आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो एक बार पता तो चल जाए कि हमारे इस एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है, किस पे कितना बल देना है। ये आप सबको पता होना चाहिए। जिस फील्ड में आप इंटर कर रहे हो, जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हो, कि तमाम बारीकियों को आपको जानना चाहिए। फिर जान लोगे तो फिर किस पे कितना बल देना चाहिए आपको अपने आप पता चल जाता है। ये आवश्यक है, ये सारे लोग ध्यान रखेंगे। तो इथिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं, बट उस पर आने से पहले को देख लेते हैं। ध्यान रखना, जब आप आईएएस का एग्जाम देते हो, मेंस एग्जाम, उसमें कुल 7 पेपर होते हैं जिसके आधार पे मार्किंग होगी, और 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं। ध्यान रखना, 2 क्वालिफाइंग पेपर कौन कौन से? एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। एग्जाम तो दोगे आप मेंस में, बट मेंस में इसके नंबर को ऐड नहीं किया जाता। इसमें पास होना जरूरी है, क्वालिफाइंग पेपर है। ध्यान रखेंगे सारे लोग कि आप में से बहुत सारे न्यू कमर हो, नए बच्चे हो, एक बार पूरे पूरे सिलेबस को व्यापक रूप से देख लो, क्या पढ़ना है, फिर उसकी एक स्ट्रेटेजी बना लो। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण खंड में पढ़ाने जा रहा हूँ आप सब सारे लोगों को, और हम अपनी स्ट्रेटेजी को भी बताएंगे कि हम इस तरीके से इस पार्ट्स को पढ़ें। तो कुछ वर्ष पहले ये ऐड हुआ था कि शुरू से इथिक्स आईएएस के सिलेबस में नहीं था, और जब से इथिक्स को ऐड किया गया है, ये सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान रखेंगे आप सारे लोग, और मैं साक्ष्य देकर बताऊंगा कि हाँ ये स्थिति इथिक्स वाले पेपर की। तो ध्यान रखना, 7 पेपर तो ये होंगे जिनके आधार पे मार्किंग होगी। 2 पेपरों में क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये कौन से क्वालिफाइंग पेपर है? एक इंग्लिश और दूसरा हिंदी। ये 7 पेपर कौन कौन से हैं जिनका एग्जाम देना है? ध्यान देना, एक निबंध का पेपर है 250 नंबर का, 250 मार्क्स का पेपर है निबंध। अगर इस साल या पिछले 5 साल में जितने लोग आईएएस बने हैं, आईएएस या आईपीएस या ऊपर के लॉट में जिनका सिलेक्शन हुआ है, टॉप 100 में आ गए हों या टॉप 50 में या टॉप 10 में,
उनकी सफलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका ज़्यादातर छात्र छात्राओं के इथिक्स का पेपर रहा है। 250 नंबर का पेपर है, 125 नंबर के 2 निबंध पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है, और 2 खंडों में बटा हुआ होता है, 4 में से 1 लिखना होता है। तो निबंध का एक पेपर हो गया, इसके 2 सेक्शंस होते हैं, दोनों सेक्शन से एक एक लिखना होता है। इस सारी चीज़ों की आपको जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है, बारीकियों को आपको जानना आवश्यक है। क्लियर? निबंध का एक पेपर 250 नंबर का, 2 निबंध लिखने हैं आपको। फिर सामान्य अध्ययन के 4 पेपर हैं 250 नंबर के, प्रत्येक पेपर 250 नंबर का है। जीएस का टोटल 1000 अंक है। 1000 अंकों का जीएस का पेपर है मुख्य परीक्षा में। ध्यान रखना, मैं जिस खंड को पढ़ाने जा रहा हूं, यह खंड जो है, यह जो पार्ट है, यह जो विषय है, यह मुख्य परीक्षा में आईएएस मेंस एग्जाम में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं साक्ष्य के साथ उन सारी चीज़ों को स्पष्ट करता रहूँगा, 6 साल के प्रश्नों को भी दिखाता रहूँगा, ताकि पता चले कि हाँ इस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है। तो ये 4 पेपर कौन कौन से हैं जो सामान्य अध्ययन के? एक तो निबंध का पेपर हो गया ऑलरेडी, 7 पेपर में से 4 पेपर हो गए 250 नंबर के, 1000 अंक सामान्य अध्ययन के। कौन कौन से? जीएस का पहला पेपर, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर, जिसमें इतिहास है, भूगोल है और इंडियन सोसाइटी है, सोशल इशूज से संबंधित कुछ चीजें हैं। तो जीएस के फर्स्ट पेपर में पढ़ना है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। 250 नंबर का पेपर 3 पार्ट में बटा हुआ है, ध्यान रखेंगे। फिर 250 नंबर का 250 मार्क्स का सेकेंड पेपर 3 पार्ट में बटा हुआ है। इंडियन इकोनॉमी है, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो 250 नंबर में इतनी चीजों को पढ़ना है जीएस पेपर 2 मुख्य परीक्षा में। जीएस पेपर 3 मुख्य परीक्षा में इंडियन इकोनॉमी है, साइंस टेक है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, इंटरनल सिक्योरिटी है। पेपर 3 में पढ़ना। आप सारे लोग ध्यान रखना, अगर आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो या कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने टेबल पर हमेशा सिलेबस को रखो, पता रहे कि सिलेबस क्या है। कई सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, साल भर से तैयारी कर रहे हैं, उनसे केवल पूछ लो कि सिलेबस बता दो कि फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, सेकेंड पेपर में क्या पढ़ना है। वो उनकी तो 5 साल तैयारी करें, कोई अंतर नहीं पड़ता। वो सप्तवर्षीय कार्यक्रम बना लें, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप शुरू से अगर आप सिंसियर एफर्ट करना चाहते हो, सबसे पहले सिलेबस को बार बार देखो। आईएएस में के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितना उस पर बल देना चाहिए, कि आवश्यक है। सबसे बड़ी कमी है अभी हिंदी मीडियम के लोगों के साथ। कई लोग 6-6 महीने से, साल भर से पढ़ रहे, उनको सिलेबस अता पता नहीं है। जब सिलेबस नहीं पता है तो कहीं पर भी भटक सकता है वो। आप सारे लोग, मैं बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली थिंक करते रहना है कि सिलेबस नंबर 1। और जब सिलेबस आपको समझ में आ जाए, सिलेबस मिल गया, उसको थोड़ा प्रयास करो, इतना जान लो कि हमको फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री पढ़ना है, फर्स्ट पेपर में ही ज्योग्राफी पढ़ना है, फर्स्ट पेपर में इंडियन सोसाइटी पढ़ना है, सेकेंड पेपर में इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। ये सारी बातें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। आईएएस की तैयारी से करना चाहते हो, ये चाहते हो कि शुरुआती दौर में आईएएस हो जाए। हर एक वर्ष 21 साल, 22 साल, 23 साल में सैकड़ों लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। और जब सैकड़ों लोग पहले प्रयास में सेलेक्ट हो रहे हैं, चयनित हो रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, कुछ तो उन लोगों ने विशिष्ट प्रयास किया होगा। एक तरफ 5 साल से तैयारी करने वाले लोग पड़े हुए हैं, सरजीनगर में ही पड़े हुए लोग हैं, मठाधीश एक से एक 5 साल, 7 साल, 8 साल से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, 10 लाख फूंक चुके हैं यहाँ पर आके। स्थिति ठीक नहीं है। शुरू से नींव ठीक से रखो, मकान की नींव ठीक से रख दोगे ना, बहुत ऊंचाई तक भी उठा सकते हो। और शुरुआत से ही अगर डोरड्रम में घूम रहे हो तो फिर तो कहीं पे भी
भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आप सबसे पहले सिलेबस को बारीक से कई बार देखो, ताकि सिलेबस बैठ जाए कि हाँ इस पेपर में ये चीज, ये पार्ट में ये चीज पढ़ना। जीएस का चौथा पार्ट है वो एथिक्स है, ध्यान रखना। एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, 250 नंबर का पेपर है एथिक्स का, वो चौथा पेपर है जीएस का। जीएस का 4 पेपर हैं सामान्य अध्ययन के, 250 नंबर, 250 मार्क्स का ईच पेपर है, टोटल 1000 अंक है। निबंध का 250 अंक है, कुल मिलाकर 1250 नंबर का ये गेम हो गया। और इसके अलावा सामान्य अध्ययन के अलावा 500 नंबर का आपके पास एक वैकल्पिक विषय है, जिसमें आपको फ्रीडम है, आपको स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप कोई भी पेपर ऑप्ट कर लो। 44 पेपर उपलब्ध हैं, यूपीएससी के द्वारा उपलब्ध कराया गया, और 44 में से कोई भी एक पेपर आपको ऑप्ट करना है, करना ही है। मेंस में 500 नंबर का वैकल्पिक विषय, बहुत सारे पेपर हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, नाना प्रकार के सब्जेक्ट हैं। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उस वो भी सामान्यतः यहाँ पे होना चाहिए। संस्कृत भी है, मैथिली भी है, हिंदी साहित्य भी है, और भी बहुत सारे, उर्दू लिटरेचर भी है। तो 44 सब्जेक्ट्स में से एक आप फ्री हो चयन करने के लिए। यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है। निबंध का पेपर सबको देना है, सामान्य अध्ययन का 4 पेपर सबको देना है। यहाँ पे आप स्वतंत्र हो। जब स्वतंत्र हो तो विवेक से डिसीजन लेना चाहिए, हवावेश में आकर नहीं, बस सोच समझकर प्लानिंग के तहत निर्णय लेना चाहिए कि 44 में से कौन से विषय का चयन करें, क्योंकि इसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है अंतिम रूप से चयन पाने में। क्लियर? तो इस चार्ट को आप लोग एक जगह इकट्ठा कर लेना, मिल जाएगा ये चार्ट। और थर्ड पार्ट, अगर मेंस में आपको ठीक नंबर आ जाता है तो आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू 275 नंबर का है, और 275 में अगर बॉटम लाइन में भी नंबर है मेंस में 205 210 आता है तो सिलेक्शन पालोगे, और नहीं मेंस के कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा नंबर है तो 160 70 75 180 में भी सिलेक्शन हो जाता है, और ऊपर में लोग आईएएस बन जाते हैं। ध्यान रखना। तो पूरे यूपीएससी के एग्जाम में इस मुख्य परीक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है। फर्स्ट पेपर में तो पास होना है केवल, कि आपको हाँ ठीक है आगे बढ़ जाइए एक कदम। इस बार का पेपर ऐसा था जीएस का, सीसेट का भी पेपर, और कि वो चाहे दिल्ली में 2.5 लाख के कोचिंग में पढ़ रहा हो या घर पे बैठ के तैयारी कर रहा हो, दोनों को समान लेवल पे ला दिया। यूपीएससी बड़ा होशियार है, उसने समाजवाद लागू कर लिया। बिल्कुल यूपीएससी में मैथ भी पढ़ना जरूरी है क्या? जरूरत नहीं है। ये देखो ध्यान रखना, सीसेट में क्वालिफाइंग पेपर में मैथमेटिक्स, जैसे मैथ्स और रीजनिंग लिखा हुआ है, ये क्वालिफाइंग में जरूरी है। जैसे इस बार अगर आप सीसेट का पेपर देखोगे तो कुछ उसमें मैथमेटिक्स के रीजनिंग, मैथमेटिक्स जैसे अंक गणित के सवाल हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के भी सवाल हो सकते हैं। इस संदर्भ में मैथमेटिक्स की भूमिका है कि आप सीसेट जो क्वालिफाइंग है उसको क्वालिफाई कर जाओ। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल में एक वो भी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैथमेटिक्स अगर बहुत मजबूत है तो एक विकल्प वो भी ले लो, नहीं तो आप भूगोल ले लो, इतिहास ले लो, दर्शन शास्त्र ले लो, हिंदी साहित्य ले लो, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ के लिए पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। 10वीं 12वीं तक की जानकारी होनी चाहिए, 12वीं तक की ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये चार्ट को अपने पास रख लो ताकि पता चले जो आप एग्जाम देने जा रहे हो इसके 3 स्टेप्स हैं। पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है। पीटी ऑब्जेक्टिव है, वो टिक मारने का काम होता है, गोला लगाने का। इसमें लिखना पड़ेगा और इसमें बोलना पड़ेगा। इंटरव्यू में आमने सामने होती है बात, साक्षात्कार होता है। एक जगह तो केवल गोल गोल भरोगे। पीटी में ऑब्जेक्टिव है, 4 में से 1 यहाँ लिखोगे। ये कुल मिलाकर मेंस का पेपर 1750 नंबर का गेम है।
250 नंबर का ये निबंध, 1000 नंबर का सामान्य अध्ययन, 500 नंबर का वैकल्पिक विषय, 1500 और 250 1750 नंबर का गेम है। ध्यान रखना, मेंस का एग्जाम 1750 नंबर 750, और इसमें अगर 50% पा लोगे तो आईएएस बन जाओगे। सिर्फ 50 पर ऊपर के रैंक में आ जाओगे, ऊपर के रैंक में। ध्यान रखना, कभी कभी तो 38%, 37% नंबर पाके भी लोग आईएएस बने हुए 5-6 साल पहले, पर टफ ही बहुत डाउन गया था। ध्यान रखेंगे सारे लोग। अब देखो, मैं एक बार हिंट दे देता हूं, जो 3 चरण हैं, आप सारे लोग नोट कुछ कुछ कॉपी में अपनी नोट करते रहना। जो मैं बताऊं तो कॉपी और कलम लेकर बैठोगे, ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर जब आईएएस का सवाल देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इसको तो मैं लिख सकता हूँ, इसको तो उड़ा सकता हूँ। ध्यान देना, जो मुख्य परीक्षा में 3 चरण हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, तो सेकेंड पार्ट जो है मुख्य परीक्षा है। पीटी पास करोगे तो मेंस दोगे, और मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं, जो अभी हमने बताया, 1000 नंबर का। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, यस। और फिर निबंध का पेपर है, ये इधर में निबंध का पेपर है। निबंध में 2 निबंध लिखना होता है, 125 नंबर का एक, 125 नंबर का दूसरा। एक पेपर होता है, 2 पार्ट में बटा रहता है। अब ध्यान देना, आप सबको ये बातों को ध्यान देना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए ये चीजें कि अगर आप जीएस का फर्स्ट पेपर पढ़ोगे, इसमें 3 पार्ट है। कहाँ से, मतलब उसमें प्राचीन भारत होगा, आधुनिक भारत होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री इत्यादि होगा। फिर ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, इंडियन सोसाइटी है। इस पूरे पार्ट में इतिहास से लगभग 75 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। 75 मार्क्स का सवाल अराउंड, अभी 80 भी है। तो ज्योग्राफी का सवाल है, ये 85 से 100 मार्क्स तक पूछा जा रहा है। और जो इंडियन सोसाइटी है, यह भी 65 से 75 नंबर का सवाल आ रहा है। टोटल 250 नंबर का पेपर है, इसमें इतिहास 75 नंबर है अराउंड, कभी कभी 5-10 नंबर हेर फेर है, ज़्यादा नहीं है, अराउंड 75। ज्योग्राफी की स्थिति 85 से 100 नंबर तक की है इसमें, और 65 से 75 नंबर की स्थिति है लगभग इसमें। किसकी? 65 से 75 नंबर तक की स्थिति है इसकी, इंडियन सोसाइटी की। ये भी 250 नंबर का है, थर्ड पेपर भी 250 नंबर का है। और इथिक्स का पेपर 250 मार्क्स का है, जिसको मैं टीच करने जा रहा हूँ। और इथिक्स के पेपर को अगर ठीक से पढ़ोगे तो आपको इसमें भी फायदा मिलेगा। 250 मार्क्स एसे का पेपर सबसे उपेक्षित पेपर है। 250 मार्क्स का उपेक्षित का मतलब यह है, इस पे लोग कम ध्यान देते हैं, जबकि सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। आप आईएएस के टॉपरों का नंबर देखो, आपको सबको देखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा आईएएस बना, कोई छात्र या कोई भी गर्ल्स में आईएएस बना, तो आखिर कहाँ नंबर पाया कि आईएएस बन गया है। तो आपको पता चलेगा उसको सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पर है, और नए लोग इस पे कम बल देते हैं। आपका अप्रोच प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए, आपके अप्रोच में प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, थोड़ा व्यावहारिक अप्रोच रखो और थोड़ा सा प्रैग्मेटिक अप्रोच रखो। मतलब जिससे फायदा हो रहा है उसको ज़्यादा पढ़ोगे, थोड़ा ज़्यादा बल दोगे, यहाँ से बहुत फायदा है। इसमें 150 भी नंबर आ रहा है, 145 भी आ रहा है, इस टाइप के नंबर आ रहे हैं। इसमें किसी भी पेपर में टॉपर को भी 150 नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इन चीजों को, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। इन चीजों को ध्यान रखेंगे, क्लियर है? तो क्रमिक रूप से एक एक चीजों को देखना है। तो आपके पास ये विवेक होना चाहिए कि हमको किस पेपर पे, किस पार्ट पे कितना बल देना चाहिए। अगर ये आपने संतुलन पढ़ाई के दरमियान नहीं बनाया,
तो अव्यवस्था हो सकती है, संतुलन चाहिए, सामंजस्य चाहिए। किस पाठ को कितना पढ़ना है आपको अवश्य पता होना चाहिए, और इसलिए जरूरी है कि आप मुख्य परीक्षा के विभिन्न पाठ को बांट कर देखो। यहाँ इथिक्स 250 नंबर का, एसे 250 नंबर का, इतिहास 75 नंबर का, भूगोल लगभग 90 से 100 नंबर का, सोशल इशूज लगभग 65 से 70 नंबर का, इंडियन इकोनॉमी 90 नंबर का अराउंड। तो आपको सारे पाठ का अगर पता चल जाएगा तो आप किसी भी पाठ पे खूब ज्यादा बल नहीं दोगे, एक व्यवस्था बनी रहेगी आपकी तैयारी में। दिमाग में डाल लेना, अगर तैयारी आईएएस का करना चाहते हो, शुरुआती दौर में अगर बनने का रखते हो मादा कि हम शुरुआत में ही बन जाएंगे, पहला अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में ही हमारा आखिरी अटेम्प्ट हो जाएगा, फिर तो थोड़ा विशिष्ट प्रयास करना। जिन चीज़ों को हिंट दे रहा हूं ध्यान रखेंगे, और फिर बाद में तो हम आ जाएंगे केवल इथिक्स पे। इथिक्स पे आने से पहले मैं सारी वस्तु स्थिति बता रहा हूं, और ध्यान रखना आप जीएस का पहला पेपर लिखोगे 4000 शब्द लिखते हो जीएस के पहले पेपर में। इसके पहले पेपर में 4000 वर्ड्स टोटल लिखते हो, दूसरे पेपर में भी 4000 शब्द लिखते हो, तीसरे पेपर में भी 4000 शब्द लिखते हो, पर इथिक्स के पेपर में 3450 कुल मिला के शब्दों को लिखना है आपको। यानी कुछ सोच के भी लिखने का अवसर मिलता है। कहां पर आपको अवसर मिलता है? तो यहाँ पे 3 पेपर में यहाँ पे ये स्थिति है, 4000 का है, लास्ट वाले पार्ट में ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखना। और जब निबंध में जाओगे तो ध्यान रखना, निबंध वाले पेपर में कुल मिलाकर 2200 से 2400 शब्द लिखने हैं। एक निबंध 1000 से 1200 में लिखना, तो 2 निबंधों में कुल मिलाकर आपको 2400 शब्द लिखने हैं। इसमें कितना सोच कर लिखने की ताकत समय दिया हुआ है। तो आपकी तैयारी में सबकी तैयारी एक ही टाइप से करोगे ये आवश्यक नहीं है। आपको जानना जरूरी है किस पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप सबके पास 2 चीजें हमेशा होनी चाहिए, जब भी या घर में रहो या घर से बाहर जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, 2 चीजें जरूर रहे, एक तो सिलेबस रहे और दूसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहे। ये 2 चीजें आपके सबसे अच्छे मित्र हैं, मैंने कहा मित्र, बढ़िया मित्र है, जो आपको हमेशा गाइड करेगा कि बेटा ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में, ये सिलेबस में नहीं है, इस टॉपिक से इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जब बार बार आप पिछले साल के प्रश्नों को देखोगे, क्वेश्चन पेपर को, तो आपको पता चलता है। ध्यान रखना, मान लो आपने सिलेबस देख लिया, पिछले साल का सिलेबस देख लिया, और सिलेबस देखने के बाद जब आप उसके क्वेश्चंस को देखते हो, प्रश्नों को देखते हो उस सिलेबस से, तो आपको पता चलता है कि प्रश्न तो ज्यादा गंभीर पूछे गए हैं, ज्यादा डेप्थ में पूछे गए हैं। तो किसी सिलेबस के किसी पाठ्यक्रम को कितना दूर तक पढ़ना है ये कैसे पता चलेगा? अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे तो फिर तो कठिनाई है, भारी कठिनाई है। जो लोग 5 साल 6 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक सबसे बड़ी कमी यह है कि वो क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हैं। क्वेश्चन पेपर पिछले साल क्या पूछा गया पता नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर को बार बार देखने का प्रयास करो। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। चारों पेपर का रखो, निबंध का रखो। जो मैंने बता दिया तो मान लोगे बात, तो बेहतर स्थिति रहेगी आपकी। क्लियर है? तो ये साथ लेके चलो क्वेश्चन पेपर से। मान लो कोई आपने टॉपिक पढ़ा, सिलेबस को देखकर टॉपिक पढ़ लिया, और टॉपिक पढ़ने के बाद आपने उस टॉपिक के प्रश्न को देखा, प्रश्न नहीं बन रहे, इसका मतलब आपने टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ा है, अभी और पढ़ना है। और प्रश्न क्वेश्चन बैंक नहीं देखोगे ना, पहला टॉपिक क्लियर, दूसरा टॉपिक क्लियर, तीसरा टॉपिक क्लियर, सिलेबस क्लियर,
बाद में जब जाओगे मेंस का एग्जाम देने के लिए तब लगेगा गलती कहां से हुई है। तो ठोकर खा के सीखना बहुत अच्छी बात नहीं है। सीख लो जिन्होंने ठोकर खा रखा हो। लाइफ को प्रयोगशाला मत बनाओ। प्रयोगशाला बनाने के लिए नहीं है, अनुभवी लोगों से सीख लो। और ये क्वेश्चन बैंक रखोगे ना, अपने आप आपका रास्ता खुलता रहेगा। जिस टॉपिक को पढ़ोगे सवाल खोल के देखोगे, अरे ये टॉपिक तो अभी भी सवाल नहीं बन रहा, इसका मतलब ये टॉपिक अभी ठीक से हुआ नहीं है, नहीं तो बन जाना चाहिए। अगर टॉपिक पढ़ने के बाद तो सवाल तो बनना ही चाहिए, और नहीं बन रहा है इसका मतलब टॉपिक को अभी और पढ़ना है। क्योंकि जो आपके पास सामग्री है, जो आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़ा, उसमें आपने खूब नोट्स बना लिया, तो यही नोट्स लेकर अगले साल जाओगे ना, तो इस नोट से आपको पिछले साल के प्रश्न तो एटलीस्ट पक्के बनने चाहिए। क्लियर है? तो मेरी बातों को सारे लोग ध्यान रखना। इसमें आपको थोड़ा स्ट्रेस फील होगा। क्वेश्चन बैंक हटा दोगे ना तो आपको लगेगा दुनिया के सबसे बड़े जानकार हम ही हैं। आप तो आनंद पूर्वक चलते रहोगे, आपको अपनी कमी का कभी पता नहीं चलेगा। हमेशा क्वेश्चन बैंक रखो, और अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक। मैं प्रयास करूंगा केजीएस के माध्यम से कि आपके पास क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध हो जाए। मैं एथिक्स का क्वेश्चन बैंक आपको दूंगा, ताकि जब मैं टॉपिक पढ़ाऊं, पहला टॉपिक क्लियर हो तो टॉपिक के साथ साथ पिछले साल के प्रश्न भी क्लियर हो जाएं। ऐसा नहीं कि टॉपिक पढ़ो, पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, 8 टॉपिक खत्म और सिलेबस खत्म। सवाल को लेकर मैं चलूंगा, और उसके लिए आप सबको भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो सिंसियर होंगे उनको तो प्राप्त हो जाएगा, और जो सबको तो समझाया नहीं जा सकता है, सबकी गति अलग अलग है। कहा भी गया है मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न, अलग अलग मस्तिष्क में अलग अलग विचार निवास करते हैं। तो अगर विचार ये है कि आईएएस बनना है तो थोड़ा मेरे अकॉर्डिंगली चलना। इसमें आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, और जो इधर पढ़ा रहा है ना उसको भी ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि आईएएस के सवालों का डिस्कशन कराने की स्थिति रहती है। तो आप सारे लोग सतर्क रहना। इस एफर्ट्स को करोगे ना, मान लो आपने टॉपिक पढ़ा, और टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पिछले साल के सारे प्रश्न समझ में आ जाएं, लगे कि अरे ये तो मैं लिख लूंगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आप तो बेचैन हो जाओगे कि नहीं पीटी तो पास करना बहुत जरूरी है, पीटी पास करेंगे मेरा तो हो जाएगा। ये कब कॉन्फिडेंस आएगा आपके भीतर? तब आएगा जब टॉपिक पढ़ने के बाद उससे संबंधित जितने प्रश्न हैं सब प्रश्न बनने शुरू हो जाए। थोड़ी बहुत कठिनाई तो आएगी, पर कठिनाइयों के साथ भी बन जाना चाहिए। बन जाएगा तो आपके भीतर कॉन्फिडेंस उबाल मारने लगेगा। आपको लगेगा कि इस एग्जाम को मैं तोड़ सकता हूं, इसको क्रैक कर सकता हूं एग्जाम को। और नहीं तो टॉपिक पढ़ लोगे, सवाल देखोगे, लगे अरे ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो अभी बच्चा हूं, मेरा तो अभी दूध का दांत टूटा हुआ है, मेरी तो उम्र ही अभी 20 साल है। 21 साल में कई लोग आईएएस बन जाते हैं, ध्यान रखना। आप 22 साल में आईएएस बन जाते हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं। पढ़ाई का ढंग ठीक रखना। जब टॉपिक कोई पढ़ना तो टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स का सवाल भी देखना। क्लियर? बोलो। जैसे मान लो आपने पढ़ लिया, मैं पॉलिटी में नहीं हूं, बट मान लो अगर आपने मौलिक अधिकार पढ़ लिया, मौलिक अधिकार टॉपिक है, पढ़ लिया अगर, तो मौलिक अधिकार पे जितने सवाल बने सब बनने चाहिए। सीधी सी बात है। और नहीं बन रहा है अगर सारे सवाल, तो और पढ़ो उस टॉपिक को। या इसका मतलब टॉपिक बहुत व्यापक तरीके से आपने कवर नहीं किया है। आपको लगता है कवर कर लिया ना, सवाल तो बनना चाहिए ना। बोलो यस और नो, सारे लोग बोलो यस और नो। तो मेरी पद्धति से चलोगे तो अपने भीतर कॉन्फिडेंस ला दोगे, और जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, विल फाइंड ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द सिलेबस एंड देन try to read each and every aspect of any particular topic, and after that see previous year's question paper. तो अगर जब previous year's का question paper देखोगे फिर आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ ऐसे हमको लेके चलना है। ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है? इसमें मेरे लिए भी एक चैलेंज रहता है कि आप में से, आप लगभग सभी लोग न्यू कमर हो, एकदम फ्रेशर हो,
उनको आईएएस के सवालों को सॉल्व कराना ये आसान काम नहीं होता है। ये तभी संभव है जब मेरे साथ साथ आप भी वर्क करो, रूम पे थोड़ा पढ़ो, कुछ दो चार घंटा निकालो अलग से, तब तो बनाना शुरू कर दोगे। इतना तो मैं बोल सकता हूं। तो मैं उन चीजों को लेके चलूंगा। मैं क्वेश्चन बैंक दे दूंगा आपको अपने इथिक्स पेपर का, और जब टॉपिक खत्म होगा तो सवाल देख लेंगे। तो ध्यान रखना, इथिक्स में कितने शब्द लिखने हैं? 3450 शब्द। निबंध में कितने शब्द लिखने हैं? मैक्सिमम 2400। पहले पेपर में 4000 शब्द। आप कभी लिखने बैठो और देखो क्या 3 घंटे में 4000 शब्द लिख सकते हैं? अगर आप कोई चीज याद करके लिखोगे ना, तब 3 घंटे में 4000 लिख पाओगे। कई लोग जानते हुए छूट जाता है। 4000 शब्द लिखना 3 घंटे में, इसका मतलब हमेशा कलम चलना चाहिए 3 घंटे। मतलब रुक के सांस लेना शुरू कर दिए 2-3 मिनट तो मामला तो आपका गया। मतलब कुछ तो कुछ छोड़ोगे आप। यूपीएससी में ये स्थिति है। तो जब आप फील्ड में इंटर कर गए हो कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस रेवेन्यू ऑफिसर बनना है, कस्टम कमिश्नर बनना है, रेलवे का टॉप अधिकारी बनना है, या किसी भी डिपार्टमेंट में टॉप लेवल पे इसी सेवा से जाते हैं, सिविल सर्विसेज से, यहाँ जो यूपीएससी से ही सिलेक्ट होकर जाते हैं। तो अगर बनना चाहते हो तो उस फील्ड की तमाम बारीकियों को पहले जानो। ऐसा नहीं उठाए और पढ़ना शुरू कर दिए। पहले जानो तो किसमें कितना पढ़ना है, कितने नंबर का पढ़ना है, कितने शब्द लिखने हैं। मैं इस पे एक दिन विस्तार से क्लास लूंगा। हमारा तो मुख्य प्रयोजन इथिक्स पढ़ाना है, तो हम इथिक्स पे आएंगे, इथिक्स को लेकर चलेंगे। अब देखो, जो आईएएस मेंस में जो इथिक्स का पेपर है, इथिक्स का जो पेपर है, ध्यान रखेंगे, ये 250 नंबर का है। 3 शब्द लिखे हुए हैं, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। 3 words are written there: ethics, नीतिशास, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। उन लोगों ने, यूपीएससी ने भी गलत अनुवाद किया है। इसके एप्टीट्यूड का अनुवाद यूपीएससी के सिलेबस में, जो उन्होंने सिलेबस जारी किया है, उसमें अभिरुचि लिखा हुआ है। बट हम अभिरुचि शब्द को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग अभिक्षमता लिखेंगे। अभिरुचि का अनुवाद इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का हिंदी अनुवाद अभिरुचि होता है, ध्यान रखना। हमारे सिलेबस में एप्टीट्यूड दिया हुआ है, अभिक्षमता हम लिखेंगे, ध्यान रखना, करेक्ट करके लिख रहे हैं। तो आप आईएएस की जब तैयारी करो तो एक पॉइंट ये भी नोट कर लो कि सिलेबस को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी देखना आवश्यक है, मस्ट है, लिख लो। केवल विशुद्ध हिंदी का सिलेबस रखोगे तो कठिनाई है। आपको अंग्रेजी के भी शब्दों, इतना तो करना पड़ेगा, अंग्रेजी में पास होना भी जरूरी है। ये नहीं कि मैं तो हिंदी का बॉन्ड हूं, मैं अंग्रेजी तो एक शब्द पढ़ूंगा नहीं, तो अंग्रेजी में ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे फिर तो, ध्यान रखना। तो इथिक्स में क्या स्थिति है? इथिक्स में कुल मिलाकर 12 सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। जीएस के फर्स्ट पेपर में 20 सवाल है, 10 नंबर के सवाल हैं, 15 नंबर के सवाल हैं, ध्यान रखना। जीएस के फर्स्ट पेपर में, जीएस के सेकंड पेपर में, जीएस सेकंड पेपर में भी 10 नंबर के 10 नंबर के सवाल हैं और 15 नंबर के सवाल, कुल मिलाकर 20 सवाल हैं। 10 नंबर के 10 सवाल हैं, 15 नंबर के 10 सवाल हैं, तो 100 नंबर ये हो गया, 150 नंबर ये हो गया, 250 मार्क्स हो गया जीएस का भी। तो जीएस के पहले तीनों पेपरों में टोटल 20 सवाल, मतलब पहले पेपर में 20 सवाल, जीएस के सेकंड पेपर में 20 सवाल, जीएस के थर्ड पेपर में भी 20 सवाल है, ध्यान रखना। 10 नंबर वाले 10 हैं, 15 नंबर वाले 10 हैं। दिमाग में फिट होना चाहिए कि हाँ, हमको 10 नंबर के सवालों पे प्रैक्टिस करनी है। 800 शब्दों में लिखने वाला प्रैक्टिस नहीं करना है, 10 नंबर के सवाल आ रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी उसी अंदाज से करो ना। 15 नंबर के सवाल आ रहे हैं, 250 शब्दों में लिखना है। ये सब आपको जानना चाहिए शुरू में, इंटर करते वक्त ही। और नहीं जानते हो तो किसी भी मोड़ पे अपने लिए कठिनाई पैदा करोगे यूपीएससी में। 4 साल के बाद कुछ लोग जानते हैं, 4 साल तो खत्म कर दिया ना। अब बहुत सारे दिल्ली में पढ़ने वाले, 2.5 लाख में पढ़ने वालों को यही नहीं पता है कि कितने सवाल पूछे जाते हैं, और पढ़ रहा है 2.5 लाख की कोचिंग में। पूछो उन सबसे ना, क्यों हिंदी मीडियम की दशा बिगड़ी हुई है।
अभी सुधरी थोड़ी ही है, ये ध्यान रखेंगे आप सारे लोग। थोड़ा सुधार इस बार दिख रहा है, थोड़ा सा सुधार है, बट ऐसा करना कि अभी तक का इतिहास का सबसे अच्छा सब रिजल्ट है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। गलत, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं उस मुद्दे पे, ध्यान रखेंगे। तो जीएस इथिक्स वाले पेपर में कुल मिलाकर 12 सवाल है, ध्यान रखेंगे 12 सवाल है। 6 सवाल और 6 सवाल 2 पार्ट में बटा हुआ है, ध्यान रखना। पहला खंड है सेक्शन ए, दूसरा है सेक्शन ए बी। तो सेक्शन बी के 6 सवाल 20-20 नंबर के हैं, तो 120 नंबर का ये हो गया। और ये 6 सवाल के भीतर 6, जैसे मान लो पहला सवाल हुआ, इसके अंदर 2 पार्ट है ए और बी, तो 10-10 नंबर के 2 सवाल हो गए। कभी कभी ए बी सी 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो कुल मिलाकर यहां पर 13 सवाल हैं और 6 सवाल ये हैं। 13-6 19 सवालों को लिखना है लगभग, ध्यान रखेंगे। इथिक्स वाले पेपर में 10-10 नंबर के कुल 13 सवालों को लिखना है और 20-20 नंबर के 6 सवालों को लिखना है। 20 नंबर के 6 तो 120 वो हो गया, और 13 गुना 10 130, टोटल 250 नंबर। 1950 शब्द लिखना है, इधर में 1500 शब्द लिखना है। कुल मिलाकर इसमें 3450 शब्द लिखना है। जीएस के पहले तीनों पेपरों में 4000 शब्द लिखना है। ये सब बारीक जानकारियां हैं, आपके छात्र के दिमाग में होना चाहिए। ये आप एग्जाम देने जा रहे हो, मुझे नहीं एग्जाम देना है। आपको अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी लिखने की, नहीं तो सब पढ़ के चले जाओगे और वहां लिख ही नहीं पाओगे 4000 शब्द, तो फिर तो गेम हो गया ना। बहुत लोग पढ़ के चले जाते हैं, जानकारी रखते हैं, चोट खा जाते हैं। एक एक चीज को बारीक से जानो। यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो पहले प्रयास में आईएएस बन जाओगे। 1-2 एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। पिछले सत्रों में अथर अमीर सफीउल खान थे, पहला प्रयास दिया, हिट करके निकल गए। बाद में सेकेंड अटेम्प्ट में आईएएस बन गए, अभी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है। आपने गोविंद जायसवाल का नाम सुना होगा, पहला प्रयास सीधे सीधे आईएएस। परवेज आलम बिहार से थे, 21 साल 3-4 महीने में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मिल गया। सुकेश जैन पश्चिम बंगाल कैडर में आईपीएस थे, 21 साल 3 महीने में बने। तो कई सारे लोग 21 साल 6 महीने, 21 साल 7 महीने, 22 साल में आईएएस बन जाते हैं। और कई लोग 30 साल से यहां बैठे हुए हैं मुखर्जी नगर में 2.5 लाख वाले कोचिंग में। 2.5 लाख दिया था और पिछले 5 साल में 10-15 लाख खर्च कर चुका है। बहुत चीजों की जानकारी नहीं है जो आपको होनी चाहिए। आप सारी जानकारियां रखो।